माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हमने बहुत ही हेल्दी लड्डू बना के रेडी किए हैं। ये लड्डू सर्दियों की सौगात है। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं और रेसिपी भी इसकी बहुत ही इजी सी है। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से तैयार होते हैं। तो एक बार आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और फिर आपको रेसिपी बनाने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमने ये हेल्दी से लड्डू तैयार किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अलसी को ड्राई रोस्ट करेंगे। एक कढ़ाई ली मैंने और उसमें मैंने 1 किलो अलसी जो है इसको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद ऐड कर दिया है। अलसी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये एक किस्म का कुदरती तोहफा है हमारे लिए। अलसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अलसी वज़न कम करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर की वाफर मिकदार पाई जाती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन E, कैरोटीन और फ्लाथ समेत बहुत से मिनरल भी पाए जाते हैं जो कि कैंसर से बचाव में हमारी हेल्प करते हैं। शुगर, दिल की बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद है। ये पट्ठों और जोड़ों के दर्द, जिस्म में सोजिश के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर दिन में 30 ग्राम अलसी खाई जाए तो खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से दिल के अमराज से भी बचा जा सकता है और वज़न में कमी भी की जा सकती है। अलसी को अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और अब तो वैसे भी सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अलसी को ड्राई रोस्ट करना बहुत आसान है। ये 5 मिनट के अंदर अंदर ड्राई रोस्ट हो जाती है क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता। इसमें एक ख़ास किस्म की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी अलसी जो है वो ड्राई रोस्ट हो चुकी है। आप लोग ये आवाज़ सुन लें। जब इस तरह की आवाज़ आना स्टार्ट हो तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अलसी हमारी ड्राई रोस्ट हो चुकी है और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे थोड़ा सा ठंडा करके हम इसका पाउडर बना लेंगे। अलसी अभी बहुत गर्म है तो वो थोड़ी सी मतलब कि ठंडी हो जाए तो पहले हम चने का पाउडर बना लेते हैं। ये मैंने 1 किलो भुने हुए चने लिए हैं और मैंने छिलका उतरे हुए चने लिए हैं। आप लोग छिलके वाले चने भी ले सकते हैं और बाद में उसको हाथों से मसल के थोड़ा सा उसमें से जो छिलके ज़्यादा ऊपर उभरे होते हैं उनको वेस्ट कर दें और बाकी छिलका आप साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। चने के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। चना जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कमज़ोरी को ख़त्म करता है। चनों में बहुत ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है जो कि वेट लॉस करने में भी हमें मदद करता है। तो इसलिए चनों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसको मैं ब्लेंडर जग में डाल के इसको पीस लेती हूँ। अलसी को भी मैंने दरदरा पीस लिया है और भुने हुए जो चने लिए थे उनको भी दरदरा पीस लिया है। हाफ केजी 500 ग्राम मैंने गंदम का आटा लिया है। इसको अच्छे तरीके से मैंने छान के कढ़ाई में ऐड किया है। इसमें मैं 4 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप लोग डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो घी को स्किप भी कर सकते हैं। आटे को बिना घी के भी ड्राई रोस्ट किया जा सकता है। आटे की हम कलर चेंज होने तक भुनाई करेंगे। आटे को भूनते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर चेंज हो चुका है। इतना ही हमने इसकी भुनाई करनी है। बहुत ज़्यादा डार्क हमने आटे को नहीं करना। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। उसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी ऐड किया है और उसके अंदर 300 ग्राम मूंगफली में ऐड करके इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। ये कच्ची मूंगफली है और मैंने ये पीनट जो ली थी वो मैंने छिलके के बगैर ली थी। आप लोग छिलके वाली पीनट अगर यूज़ करें तो उसका छिलका रिमूव करके यूज़ कीजिएगा। मूंगफली हमारी रोस्ट हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। इतना ही हमने इसको कलर देना है, बहुत ज़्यादा आपने जला नहीं लेना इसको। ये तकरीबन 50 ग्राम बादाम है, इनको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। आप लोग साबुत भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। और ये मेरे पास थोड़ी सी किशमिश है, ये ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है ये। और ये पीनट जो हमने ली थी इसे भी हम ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। 1500 ग्राम गुड़ लिया मैंने 1.5 किलो और इसके मैंने पीसीस बना लिए क्योंकि बहुत बड़े पीसीस जो हैं वो मेल्ट होने में टाइम लगता है, तो इस वजह से मैंने पीसीस कर लिए हैं। और अब इसमें हम 3 पाव यानी कि 750 ग्राम पानी ऐड कर देंगे और इसकी चाशनी बना लेंगे।
चाशनी को कुक होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और चाशनी हमारी जो है रेडी हो चुकी है। और इसको चेक कैसे करेंगे, एक प्लेट लें, उसमें आप इसको ऐड करें और ये देखें ये काफ़ी थिक हो चुकी है और हमें इतना ही इसको थिक करना है। इसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट भी आ चुकी है। और कुछ लोग इसे एक तार की चाशनी बनाते हैं और बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट आने पे मतलब कि इसको उतारते हैं चूल्हे से, लेकिन मैंने सिर्फ इसको इतना ही पकाना है। मैंने एक तार की चाशनी तैयार नहीं करनी। मैंने गुड़ ऐड करने के बाद 10-15 मिनट तक इसको कुक किया है और ये थिक हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब हम इसमें ये मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने अलसी का और चने का आटे का बना के तैयार किया था। इसको मिक्स करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। याद रहे फ्लेम ऑफ है, मैंने वैसे ही कढ़ाई चूल्हे पे रखी हुई है। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि फ्लेम ऑन है, नीचे फ्लेम बिल्कुल भी ऑन नहीं है। इसी तरह सारा मिक्सचर मैं ऐड कर दूंगी। इसे गरम गरम चाशनी में ही हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर ठंडी हो गई तो ये मिक्स नहीं होगी, और अगर आप लोग एक तार की चाशनी तैयार करेंगे तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मिक्स करना इसको। इसी वजह से मैंने बस थिक करने पे उतार लिया, बहुत ज़्यादा एक तार की चाशनी मैंने तैयार नहीं की। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हम इसे ठंडा करेंगे, जब हमारे हैंड बर्दाश्त करने लगेंगे तो फिर हम इसके साथ लड्डू रेडी कर लेंगे इस तरीके से। लेकिन आपने इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर लेना, अगर ज़्यादा ठंडी होगी तो लड्डू बनना मुमकिन नहीं है। फिर ये देखिए माशाल्लाह से लड्डू हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह आप लोग सारे लड्डू तैयार कर लें, जिस भी साइज़ में आप लड्डू बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। माशाल्लाह से सारे लड्डू मैंने तैयार कर लिए हैं, बहुत ही यम्मी टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं। और इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।